हाँ, चलिए, सो सेम डायग्राम मैंने इसलिए जानबूझ के खोला क्योंकि हमें कुछ और पॉइंट्स इसमें लिखना हैगा। चलिए, सो इन केस ऑफ द रिबोसोम्स, जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक, है कि नहीं? तो प्रोकैरियोटिक जो रिबोसोम्स है, तो उसमें आप देखेंगे इन प्रोकैरियोट्स, ओके ओके, इन प्रोकैरियोट्स you can find your polysome concept. Polysomes may be commonly seen. So what are polysomes? Many ribosomes attached to a single क्या mRNA, ठीक है, टू ए सिंगल mRNA। तो आपको बहुत आराम से दिख जाएंगे पॉलीजोम कंसेप्ट, है कि नहीं? तो मैनी राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल आरएनए, तो व्हाट वी कॉल, ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी ऑफ mRNA, फाइन। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इकोनॉमी ऑफ एम, okay, economy of mRNA. In this case, a single mRNA can produce many proteins. ओके, बहुत लोग क्या सोचते हैं, पकड़ पकड़ के घूम रहे हैं। भाई क्यों घूमेंगे? ये कोई वो रेल रेल खेल रहे हैं वो लोग? तो इससे इन दिस केस ए सिंगल mRNA कैन प्रोड्यूस मैनी प्रोटीन्स, okay, many proteins by allowing many ribosomes to translate it in a linear sequence। एक के बाद 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 राइबोसोम आते रहेंगे, उसको ट्रांसलेट करते रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीसोम कंसेप्ट, ओके, फुल स्टॉप। एक और नोट है, इन प्रोकैरियोट्स only one type of ribosomes, okay, ribosomes are found, okay, only one type of ribosomes are found, that is कौन सा? The free ribosome। बोले बोले, जबकि यूकैरियोट्स में कुछ कंसेप्ट अलग है, ओके। सो इन यूकैरियोट्स generally polysomes not reported, फाइन। तो इसमें रिपोर्टेड, देखो भाई, बायोलॉजी में हम एब्सोल्युटली गुस्से से कुछ नहीं कह सकते। भाई होगा यार किसी में, शायद हमको नहीं मालूम होगा, तो इसलिए हम लोग स्ट्रेट कह सकते थे नॉट रिपोर्टेड, पर प्यार से हम लोग बोलेंगे जनरली नॉट रिपोर्टेड, ठीक है जी। क्यों नॉट रिपोर्टेड है? भाई बथेरे हैं, लॉट ऑफ डीएनए एंड लॉट ऑफ एमआरएनए, हमें कोई टेंशन नहीं है इन सब चीजों का। सो दैट इज हमें कोई इकोनॉमी फिकोनॉमी नहीं होते, हम लोग स्ट्रेट अवे जाएंगे बिजनेस क्लास में, नो इकोनॉमी क्लास। चलिए, सो इन जनरल पॉइजन नॉट रिपोर्टेड इन यूकैरियोट्स, comma, two types of ribo, okay, two types of ribosomes are reported, okay, दो तरह के राइबोसोम्स आर रिपोर्टेड। कौन कौन से भाई? कॉमन, ओके, तो नंबर ए, फिक्स्ड राइबोसोम्स, ओके, फिक्स्ड
राइबोसोम्स ये कहाँ मिलते हैं? फिक्स्ड राइबोसोम्स they are found in the cell membrane facing side of the RER सिस्टर्ने, है कि नहीं? तो RER का जो सिस्टर्ना है जो मेम्ब्रेन के तरफ बाहर के तरफ फेस कर रहा है उसमें होंगे। ओके, दे आर फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन साइड। ओके, ओके, साइड of the okay RER cisternae. These are responsible for synthesizing proteins that are to be secreted by the cells via ER Golgi cell membrane and outside। ओके, सो इसको हम लोग सिक्रिटरी प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो भी प्रोटीन्स सेल बाहर फेंकने वाला है, ओके, वो बनता है कहाँ? आपका फिक्स्ड राइबोसोम्स में। ठीक है, तापर नंबर 2 इज फ्री राइबोसोम्स। These are found freely in the cytoplasm and make proteins for the use of the cell। ठीक है, तो जो प्रोटीन सेल अपने लिए बनाता है वो किस पर बनते हैं? वो आपके फ्री राइबोसोम्स पे बनते हैं। क्लियर? सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द राइबोसोम्स। बोले बोले, चलिए तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, सो दैट तो ये हमारा खत्म। So now we will go back and make a big table। इसको कुछ बीच में पूछते रहना है तो पूछ सकता है। यू डोंट नीड टू बिहेव एज इफ यू आर हैविंग एलन क्लास, है कि नहीं? चलिए, तो तेजस क्लास में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो ये हमारा बैक टू प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इधर यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट पॉइंट। सो अब हम आगे चले जाएंगे। तो हमने राइबोसोम्स डिस्कस कर लिया, अब आपको और कुछ नहीं दिख रहा है कि नहीं? सो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो इसलिए अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। सो दैट इज वाई आप व्हाट इज हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसमें कुछ भी नहीं होता। अब हम लोग एक एक ऑर्गेनेल्स का डिस्कस करेंगे। तो जो मैं ऑर्गेनेल्स पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में हम लोग ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डबल मेम्ब्रेन वाले डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग जाएंगे। तो उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अब हम यूकैरियोट से शुरुआत करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज मिटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज मिटोकॉन्ड्रिया, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तो इसके बारे में अब हमारा डिस्कशन होगा। सो अब आप जानते हैं दिस
These are also known as the क्या power. Okay, power houses of the cell. आप देखिए कि नहीं, चुप चुप बैठे रहते हैं जो लोग, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। जैसे आज को कर लिया जो सुशांत सिंह राजपूत। इसलिए आपको चुप रहना है तो आप अपना सिलेक्ट कर लो भैया, है कि नहीं। तो इसलिए चुप रहने का पेड़ जानते हो, वही होता है। क्योंकि वो आप लोग अपना मन का बात मन में रख लेते हो, फिर बिल्डिंग अच्छा लगने लगता है, फैन अच्छे लगने लगते हैं। चलिए, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल्स। They, why they are called powerhouse of the cell, भैया? They produce ATP. What is ATP? Our cellular energy currency. आज नेहा की मम्मी आके जो एटीपी देकर गई, तो जस्ट लाइक दैट, तो सेल्यूलर एनर्जी करेंसी। सो दे प्रोड्यूस एटीपी, बट भाई ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ओके, तो आपका व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? दे प्रोड्यूस एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो दे हैव, ओके, टू लिपिड बाइलेयर, एलबीएल मतलब लिपिड बाइलेयर membrane systems. Okay, outer layer is simple and more porous, है कि नहीं? outer layer is simple and more porous. Inner layer is highly, inner layer is highly folded to produce, okay, numerous cristae. Again, this is dependent, okay, of requirement. So inner layer is highly folded to produce numerous cristae which have, भाई इसकी क्या खासियत है? Which have the electron transport system for protein complexes. Okay, for protein complexes plus F0 F1 कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। ओके, F0 F1 कॉम्प्लेक्स, सॉरी क्या, ये जो है इसको हम लोग रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसको। एंड F0 F1 कॉम्प्लेक्स को F0 F1 कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, ऑक्सीजोम्स बोल सकते हो, ओके, ऑक्सीजोम्स बोल सकते हो, या एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, या फर्नांडेज मोरान पार्टिकल्स बोल सकते हो, या कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनर लेयर की ये खासियत है, समझ रहे हो? तो ये है इनर लेयर की खासियत, जो उसको एनर्जी बनाने में मदद करता है। ठीक है, सो ठीक है, इसको भी हम नीचे ले आते हैं। सो ये दिस इज द यूनिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द यूनिक कंसेप्ट ऑफ आपका इनर मेम्ब्रेन। तो इसीलिए वो एटीपी बना सकता है। ठीक है, तो ये उसका लेयर है। तापरे द मैट्रिक्स हैज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्या, डीएनए
has double stranded circular DNA, comma, mitoribosomes, comma, okay, double stranded circular DNA, mitoribosomes, comma, many enzymes required for various pathways like Krebs cycle, comma, urea cycle, ओके, एटसेट्रा। अमाप साइकिल्स हैं, तो ये आपका उसके अंदर होता है। सो ये सब राइबोसोम्स के अंदर होता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइबोसोम, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ द नंबर and okay, the number and shape of mitochondria is by the decided by the requirements of the cell। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसको आगे और एलाबोरेट करेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। भले भले, चलिए अब यहां लिखा जाए। तो यहां हम लोग लिखेंगे ओके, इन prokaryotes there are no mitochondria, so how they will produce, so they have no power houses, है कि नहीं? तो टेक्निकली उनके पास कोई भी पावर हाउसेस नहीं है। अंडरस्टूड? सो दे हैव नो पावर हाउसेस। क्लियर? बट ओके, बट आपको मालूम है प्रोकैरियोट्स में एक अलग तरह का मीजोजोम, मीजोजोम दो तरह का होगा। ओके, तो एक मीजोजोम तो आपका जो इसको पकड़ के रखने में मदद करता है, न्यूक्लियस का। एक और मीजोजोम्स जो है वो आपका एटीपी सिंथेसाइज करता है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई मीजोजोम्स जो है, तो बट मीजोजोम्स फाउंड, मीजोजोम्स ब्रैकेट में क्या है, विच आर इन फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, help in synthesizing the क्या, ATP, okay, so help in synthesizing the ATP, fine, understood? But how do they produce ATP, can you tell me? भाई एटीपी प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा लफड़ा है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे आप देखोगे, इज अ वेरी टफ टास्क। तो उसके लिए आपको प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, उसके बाद आपको एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स चाहिए, समझे कि नहीं? तो विच आर इनफोल्डिंग्स हेल्पिंग, नाउ इसे हम ये लिखेंगे, दे कैन सिंथेसाइज एटीपी बिकॉज दे ऑल्सो हैव, ओके, दे ऑल्सो हैव क्या, the electron transport system plus F0 F1 complex। अंडरस्टूड? तो इधर हम उसको इतने सारे नाम से नहीं बुलाएंगे, इस नाम को हटा देते हैं, तो बाकी चलेगा। ओके, सो दे कैन बिकॉज दे आल्सो हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। भले भले, सो इससे कंक्लूजन निकला, सो
the mesosomes and crista. So the mesosomes and cristae of eukaryotic माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाद में हम जानेंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर homologous structures. Okay, are homologous structures. This added fuel to the theory that mitochondria are actually क्या bacteria. Okay, this theory was later known as क्या endosymbiotic theory of origin endosymbiotic theory of origin of eukaryotes by Lynn Margulis. ओके, तो लिन मार्गेलिस एक साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली बैक्टीरिया जो है एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेम चीजें हैं। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये हमारा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करता है। आ गया मजा? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड। चलिए, इसीलिए मीजोजोम करता है, कैसे करता है आपको कोई नहीं बताएगा। समझ रहे हो कि नहीं? दैट इज द ब्यूटी। अब उसका भाई को पढ़ लिया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लोरोप्लास्ट। तो उसको हम हरा हरा पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट, और इनडायरेक्टली हम इसको प्लास्टिड्स बोल देने से चलेगा। ओके, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स। नाउ वो ग्रीन प्लास्टिड है ना, मैं सबसेट में सब बता दे रहा हूँ। इसको नियरली बोलो, उसको सारा टोटल प्लास्टिड बोलना जरूरत नहीं। Nothing. So these are also known as the kitchen of the cell. Okay, and are only found in plants. Okay, controversies हम बाद में डिस्कस करेंगे। So they are also known as kitchen of the cell, as the kitchen of the cell, and are only found in plants. Full stop. They can trap sunlight and convert light energy into chemical energy, which is stored in the form of ATP and NADPH. So दोनों ही इसके कारण सेव होता है। Okay, so they're also known as kitchen of, they can trap sunlight and convert light energy to chemical energy, which is stored in the form of energy. These take place in the light reaction of photosynthesis process and occurs inside the thylakoids. Okay, and occurs inside the thylakoids. Bracket रे third
LBL membrane of chloroplast. Okay, so these take place in the light reaction, okay, of photosynthesis process and occurs inside the thylakoids, okay, of chloroplast. ठीक है, अब ये जो हम देखो, यू सी, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ जेजेस। अभी हम लोग डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, अभी तो सेल शुरू भी नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि हम क्या पढ़ेंगे अगर आप बातें करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं कम पढ़ा के इनसाइड ही चला जाऊंगा। मेरे को किस है का इतना मेहनत करना है कि नहीं। चलिए, तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में भी मिलता है कि नहीं। तो इन प्लांट्स ऑल्सो वी फाइंड क्लोरोप्लास्ट, बट यू डोंट हैव अ मेम्ब्रेन। तो इसलिए जैसे आपको वो मेम्ब्रेन नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, इन प्लांट्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सच स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। क्या पढ़े हो सब, उसको क्या बोला जाता है, माने उस तरह के। हाँ बोलो बोलो। आवाज से आ रही है। क्या बोल रहे हो। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, वॉइस उससे क्यों क्लियर पीछे नहीं आ कुछ। रहा है। और किसको वॉइस सुनाई दे रहा है वो बोलिए। मैंने वाई एक्चुअली, मैंने उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जो प्रोकैरियोट्स में आपका सिंथेसिस करता है। मैंने उसमें भी उस जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेस करिए जल्दी जल्दी, सब पढ़ चुके हैं आप लोग, जैसे बहुत जगह आपका खत्म भी हो गया है। मैंने उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं प्रोकैरियोट्स में। सो दे आर बेसिकली कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। समझ रहे हो। सो इसलिए इन प्रोकैरियोट्स definite, okay, in prokaryotes definite क्या, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। ओके, क्यों उसमें डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, एज दे लैक एंडो membrane system, but some of the prokaryotes have special structures which are rich in many photosynthetic pigments which can trap sunlight and synthesize ATP. Okay, these structures are known as chromatophores. Okay, these structures are known as chromatophores, and they also have, okay, they also have same the electron transport system, okay, and F0 F1 complex, okay, F0 F1 complex या ऑक्सीजोम्स। फर्नांडेज मोरन पार्टिकल बना बोलने का कोई जरूरत नहीं। ओके, सो या इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल सकते हैं। तो इसलिए वो लोग भी एटीपी बना सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज द केस। अब हम लोग आगे चलेंगे।
चलिए, सो नाउ विल कंटिन्यू विद यूकैरियोट्स। एक्चुअली हम लोग उसको बीच में छोड़ के चले गए थे। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि लाइट रिएक्शन में आपका क्या होता है, वो लोग पावर हाउस टाइप। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एटीपी synthesis is referred to as क्या, फोटो। ओके, this type of ATP synthesis is referred to as phosphorylation। फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, and is different from the reported in what, in mitochondria। थोड़ा सा फंडामेंटल डिफरेंस उसमें है। ओके, सो नाउ इन प्लांट सेल्स there are two power houses। क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट। ओके, it is the reason why plant cells are deficient in mitochondria। अगर आप प्लांट सेल्स देखोगे कंपेयर टू यूकैरियोट मैंने एनिमल सेल्स, उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होगी। तो इट इज द मेन रीजन व्हाई plant cells are deficient in mitochondria, full stop। The energy required for photosynthesis is entirely provided by K, chloroplast। Full stop। The other requirements are fulfilled by the what, mitochondria। ठीक है जी, तो ये आपका यूनिक कंसेप्ट है जो कि पता आपका होना चाहिए। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट also have two membranes। ओके, outer membrane is porous and permeable। ओके, outer membrane is porous and permeable। full stop। ओके, outer membrane is porous and permeable। उसी तरह से inner membrane is similar to inner mitochondrial membrane। ठीक है, तो inner membrane, outer membrane is porous and permeable and similar to outer mitochondrial membrane। उसी तरह से जो इनर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू IMM, है ना, बट द thylakoid membranes are similar to cristae। ओके, द thylakoid membrane जिसको हम लोग थर्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके, आर सिमिलर टू क्रिस्टल। तो समझ रहे हो, इसलिए ये आपका क्वेश्चन आएगा कौन सा मेम्ब्रेन किसके जैसा है, क्रिस्टल। एंड दे आर रिच इन क्या, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
एंड इधर इसको हम लोग CF1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो आपका एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को F0F1 नहीं बोलते हैं, CFO CF1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये उसका मेम्ब्रेन्स के बारे में जिक्र हो गया ना।